भारत में एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और ये राज्य रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का झांसा देकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस इस राज्य में अगर सुरक्षाकर्मी समोसे खा लेते हैं तो सीआईडी की जांच बैठा देती है। अगर किसी घर में एक से ज्यादा टॉयलेट बने हैं तो उस पर टॉयलेट टैक्स भी लाद देती है। ऐसे क्रांतिकारी फैसले आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे और ना ही ये सुना होगा कि अगर किसी बस में कोई व्यक्ति डिबेट सुन रहा है तो उसके खिलाफ बस के ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस भेजा जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की, जहां ये घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी बस के भीतर एक इंसान एक डिबेट सुन रहा था जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगी, जिसके लिए कंप्लेन दर्ज करवाई गई और कंप्लेन के लिए सीधा नोटिस मुख्यमंत्री के कार्यालय से आया कि भाई आपकी बस में राहुल गांधी के खिलाफ कोई डिबेट आखिर कैसे सुन सकता है। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा कि नॉर्थ कोरिया में हर घर में किम जोंग की तस्वीर होना जरूरी है। कहा तो ऐसा भी जाता है कि उस तस्वीर पर धूल भी नहीं जम सकती। अगर इंस्पेक्शन टीम को लगा कि फोटो सही तरीके से नहीं लगी है या फिर उस फोटो पर धूल भी जमी है तो आपको भयानक सजा से गुजरना पड़ सकता है। अब वापस हिमाचल पर लौटते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकारी बस में कोई व्यक्ति डिबेट सुन रहा है और उसमें किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता राहुल गांधी की बुराई कर रहा है या फिर कुछ कह भी रहा है तो उसमें गलत क्या है। डिबेट नाम ही इसी चीज का है। हर पार्टी अपने विपक्षी को गलत बताती है, खुद को सही ठहराती है, लेकिन कांग्रेस सरकार को यह पसंद नहीं आया, कतई पसंद नहीं आया और ड्राइवर कंडक्टर को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। और अगर 3 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो कानूनी कार्रवाई भी करने की बात कही गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय में की गई और फिर सीएम ऑफिस से एचआरटीसी को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया। मतलब मुख्यमंत्री के ऑफिस से एक फरमान एचआरटीसी के लिए जारी कर दिया गया। एचआरटीसी ने इस मामले पर जांच भी बैठा दी। इसी जांच को लेकर बीजेपी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर राज्य को देश भर में शर्मसार करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा, कांग्रेस फेल, विकास ठप, जनता त्रस्त है और एचआरटीसी मामले में शिमला लोकल डिपो ने अब एक बस चालक और परिचालक से 3 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगा। एक परिवार कितनी भी क्या अंधभक्ति हो गई जिसको लेकर आप छोटे छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं। पहले हिमाचल प्रदेश में समोसे की जांच तो शांत नहीं हुई, अब चालक और परिचालक पर भी जांच शुरू कर दी गई। कांग्रेस जब इस तरह से जांच बैठाती है तो सवाल उठते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार आने के बाद से लोकतांत्रिक नहीं रह गया? क्या इस प्रदेश में कांग्रेस की तानाशाही चलने लगी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सुक्खू सरकार से पूछे जा रहे हैं। इन सवालों के लिस्ट में धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का भी नाम जुड़ता है। उन्होंने इस मामले को हास्यास्पद बताया। सुधीर शर्मा का कहना है, प्रदेश में रोज नया कुछ न कुछ ऐसा हास्यास्पद मामला सामने आता है जिससे देश के अंदर हिमाचल चर्चा और हंसी का विषय बन जाता है। एक चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय से निकलती है और एचआरटीसी को जाती है। इसमें कहा गया कि ढली से संजौली जा रही बस के अंदर कोई व्यक्ति अपने फोन पर अपनी डिबेट सुन रहा था जिसमें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी अन्य लोगों के बारे में कुछ कहा जा रहा था। इसको लेकर जांच बैठाई गई और आदेश दिए गए। चालकों पर चालक से जवाब भी तलब कर लिया गया। अब इस सरकार का समोसा कांड भी समझ लीजिए जिसकी चर्चा इस बार भी हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सीबीआई के कार्यक्रम में पहुंचे थे। मीटिंग में चाय नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था। मुख्यमंत्री और उनके मेहमानों के लिए महंगे समोसे मंगाए गए थे। उन समोसों को वहां के स्टाफ ने सीएम की सुरक्षा में लगे जवानों को खिला दिया। हालांकि ये बस एक गलतफहमी थी, लेकिन लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे सरकार विरोधी कृत्य करार दे दिया गया। हालांकि ये पहला कृत्य नहीं था। यही सरकार एक टॉयलेट सीट पर 25 रुपए का टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन जब फजीयत होना शुरू हुई तो नोटिफिकेशन को ही वापस ले लिया गया। तो हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने अनोखे फैसले लेने के लिए अपनी पहचान, बल्कि एक अलग पहचान बना चुकी है। तो अगर आप हिमाचल जाते हैं या हिमाचल में रहते हैं तो कृपया सावधानी बरतें और बस में
कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान या डिबेट ना सुने, वरना जवाब आपको भी देना पड़ सकता है। वैसे सुक्खू सरकार की एक परिवार के प्रति अंधभक्ति पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।